कंचना। राघव, एक बेरोजगार युवा, ने अतार्किक फास्मोफोबिया विकसित कर लिया है और सूर्यास्त के बाद अपने घर से बाहर निकलने से इनकार कर देता है। अपनी मां के कमरे में सोना पसंद करता है और उसे रात में अपने साथ शौचालय में जाने के लिए मजबूर करता है। उसकी हरकतों से उसके परिवार की शांति भंग हो जाती है, जिसमें उसकी विधवा मां सरला, उसका बड़ा भाई प्रसाद, उसकी पत्नी कामाक्षी और उनके बच्चे शामिल हैं। राघव और उसके साथी, जो आमतौर पर एक मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे की तलाश करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि इसमें निर्माण गतिविधि होना तय है, और अनजाने में एक परित्यक्त भूमि को चुनते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अलौकिक शक्तियों द्वारा प्रेतवाधित है। जब वे क्रिकेट पिच स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो एक अजीब मौसम परिवर्तन के कारण उन्हें जमीन छोड़नी पड़ती है और घर लौटना पड़ता है, लेकिन राघव को ये ध्यान नहीं आता है कि उनके क्रिकेट स्टंप जमीन के नीचे दबी लाशों को छेदने के बाद खून से रंगे हुए हैं। राघव कामाक्षी की छोटी बहन प्रिया को लुभाता है, जो उनके साथ रहने के लिए आई है, जबकि सरला और कामाक्षी अपने निवास पर लगातार होने वाली अलौकिक घटनाओं से घबरा जाती हैं। इसे अपने परिवार से छिपाते हुए सरला और कामाक्षी एक पुजारी से परामर्श करती हैं, जो उनके घर में एक आत्मा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए 3 अनुष्ठानों का सुझाव देता है। कामाक्षी के बीमार पिता की जांच करने के लिए राघव, प्रिया और बच्चों को कामाक्षी के मायके भेजा जाता है, जो वास्तव में राघव को अनुष्ठानों में बाधा डालने से रोकने के लिए बोला गया झूठ है। अनुष्ठान करने के बाद सरला और कामाक्षी का संदेह सच हो जाता है और भूत को भगाने के लिए वे 2 पुजारियों को नियुक्त करते हैं, जो उन्हें घर से बाहर रहने के लिए कहते हैं, जबकि वे भूत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे वास्तव में ठग हैं जिन्हें घर से भगा दिया जाता है, लेकिन सरला और कामाक्षी को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने भूत को पकड़ लिया है और उन्हें भुगतान मिलता है। राघव, प्रिया और बच्चे अगले दिन घर लौट आते हैं। उसी रात राघव पर भूत का कब्जा हो जाता है। अगले दिन से राघव स्त्रैण व्यवहार करना शुरू कर देता है और खुद को प्रिया से अलग कर लेता है। अपनी मां और भाभी के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में राघव लगातार अमानवीय व्यवहार करता है और साड़ी और महिलाओं के आभूषण पहनता है, जिससे सरला को शर्मिंदा होना पड़ता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। राघव ने एक महिला माधवी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में किसी को भी बताए बिना उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उस रात कामाक्षी राघव को अपनी चूड़ियां पहनते हुए देखती है और अंततः प्रसाद के सामने उसके स्त्री कृत्यों को उजागर करती है और परिवार उसका सामना करता है। फिर परिवार को पता चलता है कि राघव पर 3 आत्माओं का वास है, एक महिला, एक उर्दू भाषी मुस्लिम और एक ऑटिस्टिक पुरुष। भयभीत होकर परिवार एक मुस्लिम ओझा के पास जाता है, जो राघव के शरीर से आत्मा को दूर कर देता है और महिला की आत्मा को ये बताने के लिए मजबूर करता है कि वह कौन है। महिला खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला कंचना बताती है, जो अपने अतीत का खुलासा करती है। अतीत कार्तिक नाम के एक युवा लड़के के रूप में। जब उसके माता पिता को पता चला कि वह एक ट्रांस महिला है तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। कार्तिक को अकबर भाई नाम के एक मुस्लिम ने गोद लिया, जिसका एक ऑटिस्टिक बेटा था। इस बात का अफसोस है कि अपने संघर्षों के कारण वह डॉक्टर नहीं बन सकी। कंचना ने अपनी गोद ली हुई बेटी गीता, एक अन्य ट्रांस महिला, के लिए कड़ी मेहनत की। अंततः गीता को छात्रवृत्ति मिल गई और उसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेश भेज दिया गया, जबकि कंचना ने वहां गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाने के इरादे से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। हालांकि भूमि के भूखंड को शंकर नामक एक विधायक ने अपनी प्रेमिका माधवी के लिए अवैध रूप से जब्त कर लिया था। जब कंचना और अकबर भाई ने शंकर को उसके कृत्य के लिए विरोध किया, तो उसने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और अकबर के ऑटिस्टिक बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद वह लाशों को कंचना की जमीन के भूखंड पर दफनाने के लिए आगे बढ़ा। वर्तमान ओझा को कंचना से सहानुभूति है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बंधा हुआ वह उसे पकड़ लेता है। हालांकि राघव को पता चलता है कि कंचना एक अच्छे कारण के लिए ऐसा कर रही है और वो उसे अपने पास रखने की अनुमति देता है। राघव, कंचना, शंकर और उसके गुर्गों से लड़ते हैं, लेकिन शंकर एक नरसिम्हा मंदिर में शरण लेते हैं, जहां आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती।
कंचना भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे अपने मंदिर में प्रवेश करने दे ताकि वह न्याय की जीत के लिए शंकर को मार सके। वो मंदिर में प्रवेश करती है और शंकर को उसी तरह मारती है जैसे नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को मारा था। कुछ साल बाद राघव, प्रिया और परिवार कंचना की इच्छा के अनुसार भूमि के भूखंड पर बने अस्पताल के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हैं। कुछ स्थानीय गुंडे पैसे के लिए उन्हें धमकी देने आते हैं। कंचना के पास राघव है, जो दर्शाता है कि जब मदद की जरूरत होगी तो वह वापस आ जाएगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।